श्री राजा सिंह जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करती हूँ कि ये लालायित हिंदुओं को आकर संबोधित करें और इस धर्म सभा को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है टाइगर श्री राजा सिंह जी का। शांति तो चलिए अब जिस धर्म सभा को हमें यहाँ से प्रारंभ करना है हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित ही आप लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके अब हम पूरे धैर्य के साथ इस धर्म सभा को सुनेंगे। और मैं पुनः आग्रह कर रही हूँ टाइगर श्री राजा सिंह जी से कि कृपया करके वे अपना संबोधन यहाँ से प्रारंभ करें। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुला वसंत सिंहासनाधीश्वर महाराज अधिराज योगी राज श्रीमंत श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की भारत माता की। आज छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती पर इतने नौजवानों को देखकर मैं आज यहां गर्व से बोल सकता हूं। आज मैं यहां गर्व से बोल सकता हूं मेरे मित्रों, ना अकबर का ना काजी का, ना अकबर का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का मेरे मित्रों। आज जितने भी मेरे सामने युवा शक्ति, मातृशक्ति, नारी शक्ति, हमारे साधु संत, अतिथिगण, जितने भी लोग आज इस सभा को सफल करने के लिए आए हैं, कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में हिंदू गर्जना रैली जो छिंदवाड़ा में निकली है, यहां इतिहास रच दिया है आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे मित्रों। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर जयंती तो पूरे एक साल की जाती है। 19 फरवरी के दिन भारत के हर कोने कोने में छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती उत्सव से मनाया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले हमारे नरेंद्र पटेल जी ने कहा है कि भैया आप तो 19 तारीख को वहां बिजी रहोगे, लेकिन छिंदवाड़ा के नौजवानों की मांग है एक बार आ जाइए। मैं खजुराहो से भोपाल गया बाई रोड, भोपाल से छिंदवाड़ा आया बाई रोड, आप सबसे मिलने के लिए और आप सबसे ताकत लेने के लिए आया हूं मेरे मित्रों। आज जितने भी मेरे सामने नौजवान उपस्थित हैं, सभा हो रही है, अच्छे बातें भी होगी इस मंच के माध्यम से, बुरी बातें भी होगी इस मंच के माध्यम से।
लेकिन जितने नौजवान आज मेरी आंखों के सामने हैं, आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सभा में गए, कुछ हमने सुना है, इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। क्योंकि हमारा जो हिंदू जो नौजवान है ना, वो कुंभकर्ण बन चुका है। हमारा हिंदू कुंभकर्ण बन चुका है। बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए रैली निकालनी पड़ती है, बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए सभाएं करने पड़ती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाना पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है मेरे मित्रों। आज हमें यह संकल्प यहां से लेकर जाना है। आज हमें एक संगठन, एक शक्ति का निर्माण यहां पर करना है मेरे मित्रों। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो हम हिंदुओं की सुन्नत होती मेरे मित्रों, हम हिंदुओं की सुन्नत होती। सोचो, वो समय पर औरंगजेब का राज, वो समय पर कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व की अगर बात करता है तो उसको बीच चौराहे पर काट दिया जाता है। सोचो, वो समय पर औरंगजेब के राज्य में गैया मैया को रोड पर काटा जाता था। सोचो, वो समय पर हिंदुओं को जबरन गौ मांस खिलाया जाता था। सोचो, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में, एक एक हिंदू बहन के साथ में 10-10 औरंगजेब के सैनिक बलात्कार करते थे। सोचो क्या समय था होगा, कितना भयंकर समय था होगा वो समय पर मेरे मित्रों। वो समय पर औरंगजेब का एक ही एक टारगेट था, हिंदुओं को खत्म कर दो। एक हाथ में हरी किताब, एक हाथ में तलवार। धर्म बदलेगा या सर कटवाएगा। लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, लाखों बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, हजारों बच्चों को माओं के सामने काट दिया गया। ये हरामी औरंगजेब। सोचो क्या समयता होगा मेरे मित्रों। सोचो मेरे मित्रों, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। औरंगजेब जा रहा है, सामने सेना जा रही है। जहां से वो गुजरते थे, जहां पर हिंदू बस्ती दिखती थी, जहां पर मंदिर दिखती थी, उसको तोड़ दिया जाता था। औरंगजेब की सेना जा रही है, कुछ लोग वहां गांव के कोने में एक 10 से 15 लोग इकट्ठा है। औरंगजेब हाथी पर बैठता था, हाथी पर बैठ के जाता था। उसकी नजर गिरी, क्योंकि हाइट होता है ना हाथी। वो देखा कि वहां पर नीचे ढलान में गड्ढे में 20 से 25 लोग खड़े हैं। सैनिकों को कहा कि रोको, जाओ देखो कि वो लोग क्यों खड़े हैं। सैनिक जाते हैं, सैनिक देखते हैं, सैनिक ये देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सा भगवान शंकर जी का मंदिर है। सैनिक आकर बोलते हैं कि औरंगजेब को वहां पर एक छोटा सा भगवान शंकर जी का एक लिंग है और हिंदू वहां पर पूजा कर रहा है। और वही 20-25 जनी के बीच में एक छोटी सी लड़की हाथ में पूजा की थाली, उसमें फल और फूल लेकर खड़ी हुई है। वही समय पर औरंगजेब ये ऑर्डर देता है, ये आदेश देता है कि तोड़ दो उस मंदिर को, तोड़ दो उस मंदिर को। सैनिक जाते हैं, मंदिर तोड़ने से पहले भगवान शंकर जी की लिंग पर गौ मांस का टुकड़ा रखते हैं, लिंग के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं। छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची देखकर रोते रहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे भगवान का इतना बड़ा अपमान, मेरे शंकर जी का इतना बड़ा अपमान।
वही समय पर वो छोटी सी लड़की एक संकल्प लेती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वही औरंगजेब का सर्वनाश करेगा। वो थी जीजा माता मेरे मित्रों, वो थी जीजा माता जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज से 397 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज यानी 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में, महाराष्ट्र में आता है पूना, वहां पर शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म होता है और जीजा माता उस बालक का नाम रखती है शिवा, छत्रपति शिवा, जिसको आज हम कहते हैं कि छत्रपति महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आज अगर हमारा कोई बालक होता है 4 या 5 साल का, तो हम क्या करते हैं उसको खेलने के लिए? अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया। बेटा खाना नहीं खा रहा है, ले मोबाइल ले ले। बेटा पानी नहीं पी रहा है, ले मोबाइल ले ले। बेटा तुझे क्या चाहिए? बर्गर, पिज्जा, ये खाना है मुझे, क्रिकेट खेलना है मुझे, वो खेलना है मुझे। लेकिन जीजा माता का बचपन में लिया हुआ संकल्प, वो संकल्प को हमारी जीजा माता ने नहीं भूला था। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कला सिखाना प्रारंभ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी वेदों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाना प्रारंभ किया जीजा माता ने। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, यहां पर कोई 12 साल का कोई लड़का है क्या? है तो उठ जाओ। कोई है क्या? 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गैया मैया की रक्षा के लिए तलवार उठाकर कसाई का हाथ काटा था, गौ माता की रक्षा की थी। मेरे मित्रों, 12 साल की उम्र क्या होती है सोचो। और आज का 20 साल के लड़के को यह पता नहीं है कि उसको जीना किस लिए है, किस लिए जीना है, क्या धर्म के लिए कार्य करना है, क्या देश के लिए कार्य करना है, क्या समाज के लिए कार्य करना है, क्या परिवार के लिए कार्य करना है। आज के 20 और 25 साल का बच्चा सोचता भी नहीं है। आज का 20-25 साल का बच्चा मोबाइल में बिजी है। आज की हमारी बहन बेटी इंस्टाग्राम में रील बनाने में बिजी है। आज की हमारी बहन बेटी कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ राजा, इस प्रकार के गलत गानों पर रील हमारी बहन बेटी बना रही है। और वही मुल्ले की बेटी, वही इंग्लैंडों की बेटी गजवा हिंद की सोच रखकर तलवार की शिक्षा ले रही है। वही कटमुल्ले की बेटी भारत में हिंदुओं के सर्वनाश के लिए ट्रेनिंग ले रही है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक लेडियों का ग्रुप पकड़ा गया, आतंकी ग्रुप। जब उनका फोन देखा गया, फोन पर रिसर्च किया गया, तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी फौज बना रहे थे, जिसे आतंकियों की फौज बनती है। और एक एक महिला को यह सिखाया जा रहा है कि कैसे हिंदू को काटा जाए, कैसे हिंदू को मारा जाए, कैसे हिंदुओं की महिलाओं को जहर खिला के मारा जाए। यहां उन महिलाओं को सिखाया जा रहा है, वो सीख रही है कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, वो संकल्प पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बहन इंस्टाग्राम में बिजी है।
जिम जाकर जिम जिहादियों के चंगुल में हमारी बहन फंस रही है। हमारा नौजवान अपने आप के लिए सोच रहा है, आने वाले भविष्य के बारे में हमारा नौजवान नहीं सोच रहा है। आने वाला भविष्य बोलूं आने वाला भविष्य तुम्हारे बच्चों को काट दिया जाएगा। चैलेंज लिख के लगा लेना। आज से 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में ये सभाएं नहीं होगी। आज से 30 साल के बाद में ये 20 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई 25 साल का बच्चा बैठा हुआ है, कोई 30 साल का बच्चा बैठा हुआ है। याद रख लेना, तारीख लिख लेना आज की 16 फरवरी 2026 राजा सिंह ने क्या कहा था। 20-30 साल के बाद में अरे तिलक लगाने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा। तिलक लगाकर रोड पर घूमोगे तो मारे जाओगे। घर के अंदर छोटा सा तिलक लगाकर घर के बाहर निकलने से पहले तिलक मेट कर तुम्हें निकलना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में निकला जाता है हिंदू। जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों को आराम से घर जाकर उठा के ले जाके बलात्कार किया जाता है, हिंदुओं को काटा जाता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या घट चुकी है। बंगाल में तो हर दिन एक हिंदू को मारा जा रहा था ना, मारकर जिंदा जलाया जा रहा था ना बांग्लादेश में। कितने लोगों ने देखा है इंस्टाग्राम में, शायद ही कमेंट किया होगा, फेसबुक पर कमेंट किया होगा, अरे यार मार दिए उसको, बस भूल गए होंगे। कल को मैं भी मरूंगा, हाँ ठीक है राजा सिंह जी आए थे यार, चलो रिप डाल देंगे फोन पर। ये आज के हिंदुओं की मानसिकता है मेरे मित्रों। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले 1951 में हिंदुओं की संख्या भारत में कितनी थी और आज कितनी है, इसका डाटा अमित शाह जी ने बताया है। कितने लोगों ने देखा है, क्या समझा है? अरे मेरे मित्रों, ये जो बड़ी बड़ी बकरे जैसी दाढ़ी रखने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग जो प्लान करते हैं 100 साल के बाद में क्या करना है, उसकी प्लानिंग ये लोग आज से स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों। और इन्होंने प्लान कर लिया है, इन्होंने सोच लिया है, भारत में हिंदुओं का खात्मा करना है, भारत से हिंदुओं को समाप्त करना है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इन लोगों ने सोच लिया, सोचकर ये लोग कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और आज भी हिंदू सो रहा है, जातिवाद में बट रहा है। अरे बटोगे तो 100% कटोगे, कटना ही है। इसलिए मेरे मित्रों, हमारे दो की स्कीम छोड़ दो, हमारे दो की स्कीम छोड़ दो। अरे दुश्मन को देखो, वो तुम्हारे बच्चों का खात्मा करने की तैयारी कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा कटने वाला है? देख सकते हो? सोचो, इमेजिन करो, आप जब बूढ़े हो जाओगे, आप जब 50 साल के हो जाओगे, आप जब 60 साल के हो जाओगे, आपके बच्चे की गर्दन ऐसा काटा जाएगा आपके सामने, आपकी बेटी का बलात्कार किया जाएगा आपके सामने, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो जनसंख्या होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। अरे 78% पर आज हिंदू आ चुका है भारत में, 35% जिहादियों की संख्या भारत में बढ़ चुके हैं मेरे मित्रों। बांग्लादेश से 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी कटमुल्ले, पाकिस्तानी कटमुल्ले बंगाल में अनेकों राज्यों में आकर चुपके बैठ चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आकर छुपे हुए हैं, महाराष्ट्र में आकर छुपे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आकर छुपे हुए हैं। हमारे हैदराबाद में तो सरकार ने ऑफिशियली कहा है 8000 बांग्लादेशी यहां पर है, उनको फाइनेंशियली, फिजिकली सरकार पाल रही है।
सोचो क्या होगा। हम तो शादी करते हैं, पहले तो भी हम दो हमारे दो बोलते थे, अब और भी हम लोग घट रहे हैं। हम दो हमारा वहां तक आ गए। तो सोचो आगे भविष्य क्या होगा मेरे मित्रों आपका। सोचो, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज वो समय पर अगर तलवार ना उठाते तो सोचो हम हिंदुओं का क्या होता मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में एक ऐसे ऐसे सैनिक थे जो एक सैनिक 100 मुल्लों पर भारी, ऐसे सैनिक, वीर सैनिक थे मेरे मित्रों छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में। आज मेरे सामने बहुत सारे नौजवान हैं, मैं समझता हूं ये सिंगल फसली के नौजवान एक मूल्य से भी नहीं लड़ सकते। आज हमारा हिंदू जिम नहीं जाता, आज हमारा हिंदू कोई फिजिकल फिटनेस में नहीं है। भाई साहब 47 साल का हूं, आज भी 10 कटुओं को काट सकता हूं। रोजाना 2 घंटे जिम करता हूं, किसके लिए? क्योंकि मुझे लड़के मरना है, बीमारी से नहीं मरना है। क्योंकि मुझे पता है आने वाला समय युद्ध का समय है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने मेरे बेटे को भी तैयार किया है। हम राजनीति में आकर फंस चुके हैं, ये कीचड़ है ये। हमारे बच्चों को हम नहीं लाएंगे राजनीति में। हमारे बच्चे को तो हम धर्म के लिए बलिदान करेंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को किया था मेरे मित्रों। भारत के उन तमाम नेताओं को कहना चाहूंगा, आप लोग कहते हो ना नौजवानों को कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, पहले तेरे बच्चे को भेज भाई। क्या इनकी मां नहीं है? क्या इनकी बहन नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? सबका परिवार है। नेतागण नेतागिरी करो, लेकिन हिंदुत्व के लिए भी कार्य करो। अपने बच्चों को देश के प्रति ज्ञान दो, धर्म के प्रति ज्ञान दो, आने वाले खतरे के प्रति ज्ञान दो। अगर तुम ज्ञान नहीं बांटोगे, अगर सेकुलर का जो कीड़ा दिमाग पर बिठाकर अगर चलोगे, नेता पता है कैसा होता है? जहां पर हिंदुओं की ज्यादा संख्या होती है वहां पर जय श्री राम बोलेगा, भगवा कंडवा डाल लेगा। जैसे हिंदुओं की संख्या घट गई, मुल्लों की संख्या बढ़ गई, बोलेगा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और वो नेता बोलेगा कि भाई मैं आप में से ही एक हूं। जैसे हमारे तेलंगाना का मुख्यमंत्री ने नाम बदल लिया, पता है आपको? अब तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है रेवंत असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा हूं अपने आप को। रेवंत ओवैसी कह रहा है तेलंगाना का मुख्यमंत्री अपने आप को। शर्म की बात है। किस लिए? वोट के लिए। वोट का भिखारी अपना धर्म बदल रहा है। तो आने वाले समय में हिंदुओं की संख्या कम होगी, इन जिहादियों की अगर संख्या बढ़ेगी मेरे मित्रों, यही नेता कहेंगे कि तिलक लगाकर जा रहा है, इसको पकड़ के जेल में डालो। और टोपी वाले को कहेंगे अरे अरे टोपी वाला, इसका तो सम्मान करो, ये हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। मेरे मित्रों, मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद प्रकट करता हूं जिसने भगवे को मध्य प्रदेश राज्य में खड़ा किया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की जनता पर, जिन्होंने सोचा कि अगर हम सेकुलर व्यक्तियों का सपोर्ट करेंगे तो हम कट जाएंगे, हमें तो भगवा चाहिए, भगवा। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सैनिक था आपाजी सोंदेलकर। आज जहां जहां पर, जैसे आपने पद्मावती मूवी देखा होगा, देखा है ना, कैसा खिलजी अटैक करता है। 16,000 हमारी हिंदू बहन बेटियां पद्मावती जी के साथ में जोहार कर लेती है, देखा है ना।
ये कईयों सदियों से चलते आ रहा है। कोई भी मुसलमान हिंदू राजा पर हमला करता था तो उनकी नारियों को, उनकी धर्म पत्नियों को, उनकी बेटियों के साथ में सैनिक भी बलात्कार करते थे, वो भी बलात्कार करके रख लेते थे साइड में। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच पता थी क्या है? नारी का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी मेरे मित्रों। आपाजी सोंदलकर जो कि उनका सैनिक, उस सैनिक को पता चलता है कि वजीर खान का सोना चांदी हीरे जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर लूटे गए वो जा रहा है। आपाजी सोंदलकर जी एक टीम बनाते हैं, सैनिकों को जमा करते हैं और उन मुगलों की सेना पर हमला करते हैं। हीरे जवाहरात सब चीज लूट लेते हैं। साथ में एक पालकी भी जा रही थी। उस पालकी के अंदर वजीर खान की बहू बैठी हुई थी। तो हमारे आपा जी ने सोचा कि भाई हमने मुगलों के राजाओं को देखा, औरंगजेब को देखा, जब वो चेयर पर बैठे तो राइट और लेफ्ट साइड हवा करने के लिए रानियां होती है, दासियां होती है, लेकिन हमने हमारी शिवबा के आजू बाजू ऐसा देखा ही नहीं। तो आपा जी सोचते हैं कि ये रानी को मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट करूंगा, शिवाजी महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। तो जैसा ही आपा जी सोंदलकर जी हीरे जवाहरात के साथ में वजीर खान की बहू छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुर्सी से उठकर आपा जी सोंदलकर को कहते हैं कि ये तुमने गलत किया। अगर हम भी इन औरंगजेब जैसा, इन मुसलमान राजाओं जैसा नारियों पे अगर जुल्म करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ये सोच थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज राजगद्दी से उठकर नीचे आते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं उस नारी से, उस देवी से। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मेरे सैनिक से गलती हुई, हमें क्षमा करना। और सैनिकों को कहते हैं कि ये हमारी बहन बेटी जहां जाना चाहती है बाइज्जत छोड़ कर आए। साथ में कपड़े देते हैं, चूड़ी देते हैं और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी काश आप जितनी सुंदर मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच मेरे मित्रों। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे वीर सैनिक थे, उनको देखकर औरंगजेब की रातों की नींद हराम हो गई थी। औरंगजेब का एक ही एक लक्ष्य था, किसी भी हालत में मुझे पूरे भारत में इस्लामी राज लाना है। इस्लामी राज अगर लाना है तो यह छत्रपति को पकड़ना है। औरंगजेब सोचता है, जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे मोदी जी ने किया था पता है ना, पहले के समय पर जब भारत पर हमला होता था, सैनिकों पर हमला होता था, तो वो समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का लव लेटर लिखते थे कि भाई आपके आतंकियों ने हमारी सेना पे हमला किया, थोड़ा देखिए वो लोग कौन है, थोड़ा उन पर एक्शन लीजिए। वो समय के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले प्रधानमंत्री लव लेटर लिखते थे पाकिस्तान को। लेकिन आज का प्रधानमंत्री लव लेटर नहीं लिखता है, सीधा मिसाइल भेजता है, सीधा पाकिस्तानियों पर मिसाइल भेजता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पता है मोदी जी को सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था शाहिद खान पर। वो मुल्ला आया था छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने। मेरे मित्रों, शाहिद खान जो कि औरंगजेब का मामा, वो औरंगजेब कहता है कि तू कुछ भी कर, क्या भी कर मामा, छत्रपति शिवाजी को पकड़ ले। रात की नींदें हराम कर दिए इसने।
तो मामा बोलता है ठीक है, मुझे सेना दे दो, मैं जाकर शिवाजी को यूं जाऊंगा, यूं पकड़ के लाऊंगा। मामा जाता है हजारों की सेना लेकर शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए जाता है। 3 साल तक शिवाजी महाराज के किले के आजू बाजू भटकते रहता, लेकिन शिवाजी महाराज को, जो कि कल्याण पर, वहां पर शिवाजी महाराज किले पर उपस्थित है, 3 साल तक साइंस खान पकड़ने के लिए तड़प गया, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं सका। जितनी सेना किले में जाती थी सबको काट काट के फेंक देते थे हमारे शिवाजी महाराज के सैनिक। तो साइंस खान ने सोचा कि ये शिवा बाहर कैसा आएगा, शिवाजी की कमजोरी क्या है, हिंदू मंदिरें और हिंदू नारी। साइंस खान ने भी हिंदू नारियों पर जुल्म स्टार्ट किया, मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। शिवाजी महाराज तक सूचना गई। शिवाजी महाराज ने सोचा अब ये साले का भी बैंड बजाना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, एक डुप्लीकेट बारात का प्लान करते हैं कि भाई चलो अपने सैनिक बाराती बन जाओ, डोली में हमारी झांसी की रानी को बिठा दो। वो समय पर भी थी एक झांसी की रानी, तो हम जाएंगे बारात लेकर। तो बड़े बड़े ढोल नगारे, जहां पे साइंस खान सो रहा था वहां पर बड़े बड़े ढोल नगारे बाजते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं। सैनिक भी मिठाई खा रहे हैं उनके। छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे से जाते हैं साइंस खान के कमरे में। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से साइंस खान को उठाते हैं। देख बेटा, शिवाजी को देखना था ना, देख तेरा बाप सामने खड़ा है, देख छत्रपति शिवाजी को देखना चाहता था ना, देख शिवा तेरे सामने खड़ा है। मेरी हिंदू बहन बेटियों को तूने मारा है, हमारे मठ मंदिरों को तूने तोड़ा है, अब तू नहीं बचेगा। साइंस खान वहां से भागता है। साइंस खान की रानियां जहां रहती है ना, वो कमरे में जाकर छुप जाता है, सलवार और कमीज पहनकर। लेडीज की सलवार और कमीज, लेडीज के कपड़े पहनकर, बुर्का पहनकर उन महिलाओं के पास छुप जाता है, क्योंकि साइंस खान को पता था कि शिवाजी सब पर हमला करेगा, नारियों पर हमला नहीं करेगा। शिवाजी महाराज अंदर जाते हैं, देखते हैं कि तो पूरे नारियां हैं। उसमें से साइंस खान को पहचान लेते हैं। साइंस खान पर हमला करने का प्रयत्न करते तो खिड़की से कूदता है। कूदने के समय पर साइंस खान की 3 उंगलियां कट जाती है और वही 3 उंगली लेकर भागता है औरंगजेब के पास। कहता है कि मेरी 3 उंगली कट गई, लेकिन शिवाजी को मैं पकड़ नहीं सका। अरे मुल्लो, गजवाए हिंद की सोच रखे हो ना तुम लोग। अरे हम हिंदुओं के डर से तो तुमने सलवार कमीज पहन ली थी, इतिहास उठाकर देख लो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर तुम्हारे पूर्वजों ने सलवार कमीज पहन ली थी। हम हिंदुओं के डर से इतिहास उठाकर देख लो बेटा। अरे हमारे शिवा कभी किसी के हाथ को नहीं आए, बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कभी हमारे शिवा इन मुल्लों के हाथ नहीं गटे। मेरे मित्रों, एक आया था शैतान, अफजल खान। वैसा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए बहुत मूल्य आए, सबका काम हमारे शिवाजी ने अच्छे से किया है, लेकिन अफजल खान जो था, अफजल खान को मारने का संकल्प जीजा माता ने लिया था। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी को भी बंदी बनाने वाला ये अफजल खान, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई का कत्ल करने वाला भी यही अफजल खान। पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई का नाम क्या था? किसको पता है? किसी को नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई का नाम था संभाजी। संभाजी को वो समय पर यही अफजल खान मारता
है जब जीजा माता को पता चलता है कि अफजल खान को जिम्मेवारी दी गई कि छत्रपति को पकड़ा जाए, तो अफजल खान आने से पहले जीजा माता बुलाती है छत्रपति शिवाजी को कि कुछ भी करना बेटा, इसका सर मुझे चाहिए। एक मां कहती है बेटे को, कुछ भी कर बेटा, ये अफजल का सर मेरे कदमों पर चाहिए। जब अफजल खान को आदेश दिया जाता है कि जाओ पकड़ के लाओ, अफजल खान को कहते हैं कि शिवाजी को पकड़ के लाओ। अफजल खान की पता है कितनी बीवियां थी? 63। 60 पे 3 बीबियां अफजल खान की थी। वो इतना बलशाली था कि एक बकरे को वो एक टाइम में खा लेता था, उतना बलशाली था। अगर किसी को वो हाथ ऐसा पकड़ ले तो स्पॉट पे इंसान मर जाए, उतना ताकतवर अफजल खान। अफजल खान को जब आदेश दिया जाता कि जा शिवाजी को पकड़ के ला, तो एक मुल्ला मौलवी अफजल खान को कहता है कि बेटा तू शिवाजी को पकड़ने जा रहा, जिंदा तो तू नहीं आएगा। तो अफजल खान डरने लगता है। अब सोचता है कि अगर मैं शिवाजी को पकड़ने जाऊं, अगर मैं मर गया तो मेरी ये 60 पे 3 बीबियों का क्या होगा? मेरी ये 60 पे 3 बीबियां फिर किससे निकाह करेगी? तो ये अफजल खान क्या करता है, उसकी पूरी बीवियों का कत्ल कर देता है, पूरी बीवियों को मार देता है। वो इतिहास में लिखा हुआ है। और जब जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने जाने से पहले रास्ते में वही जो पुराने लोग करते थे, मठ मंदिर तोड़ो, गांवों को लूटो, महिलाओं को काटो, बच्चों को काटो, तुलजापुर भवानी माता मंदिर को खंडित किया था, यही अफजल खान ने। पंढरपुर की प्राचीन मंदिर को खंडित किया, यही अफजल खान ने। जीजा माता कहती है कि हमारी भवानी की प्रतिमा को इसने तोड़ा, शिवा इसकी गर्दन मुझे चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं, अफजल खान पूरा घेर लेता है शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज जी पत्र लिखते हैं कि अरे भाई तेरी इतनी बड़ी सेना देख के तो मैं डर गया। अफजल खान को पत्र लिखते हैं कि ठीक है मैं डर गया और मैं सरेंडर होना चाहता हूं। अफजल खान खुश, अरे शिवाजी को तो मैंने क्या क्या की समझा, ये तो सरेंडर होने आ रहा है, इसको तो मैं यूं पकड़ के औरंगजेब के सामने पेश कर दूंगा और मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो शिवाजी महाराज एक पत्र के नीचे एक लिखते हैं कि भाई तेरी ताकत देखकर, तुझे देखकर मुझे डर लग रहा है, एकांत में हम मिलेंगे प्रतापगढ़ साइड में, तेरे तरफ से 4 लोग, मेरे तरफ से 4 लोग। अफजल खान बोलता है ठीक है मिल लेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को इन मुल्लों के बारे में पता था, ये साले पीछे से भोगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था इन मुल्लों के बारे में। अरे वो समय पर भी पीछे से चाकू चलाया था, आज भी पीछे से चाकू चलाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मिलते हैं, आलिंगन होता है, आलिंगन करने का प्रयत्न करता है, तो तुरंत जैसा ही चाकू से हमला करता है अफजल खान, तो उसका पेट फाड़ने वाले, उसकी गर्दन काटने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, उसकी गर्दन ले जाके जीजा माता के चरणों पर रखने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे तरफ हमारे संभाजी महाराज। मेरे मित्रों, भूतो न भविष्य, आज के हिंदू को संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं चलता अगर छावा मूवी नहीं बनती। कितने लोग देखा है छावा मूवी? कितने लोग देखा है? अभी एक शतक मूवी आ रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, एक बहुत सुंदर शतक मूवी बनी है, 19 फरवरी को रिलीज हो रही है। हर वो हिंदू देखे, संघ क्या है तुम सबको पता चलेगा। मेरे मित्रों, संभाजी महाराज ने भी 120 युद्ध लड़े हैं।
छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े हैं, एक भी युद्ध संभाजी महाराज ने नहीं हारा मेरे मित्रों। वो समय पर कहते हैं ना, हमें तो साले अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। वो समय पर भी उनके साले ने संभाजी महाराज की इंफॉर्मेशन दे दिया कि संभाजी सिर्फ 500 सैनिकों के साथ में इस किले में है। औरंगजेब पूरी सेना को भेजकर संभाजी महाराज को घेर लेता है, पकड़ लेता है, आगरा ले जाता है, वड़ू ले जाता है। मेरे मित्रों, मूवी में बहुत कम बताया गया। पिक्चर होता है ना, सेंसर होता है ना, सेंसर बोर्ड परमिशन नहीं देता, लेकिन 39 डेज, कितने दिन, एक कम 40 दिन तक संभाजी महाराज को हर दिन तड़पाया गया। हर एक दिन संभाजी महाराज के पास सेना जाती थी, औरंगजेब खड़े रहकर यह बोलता था, अरे संभाजी बोल तुझे क्या चाहिए, किले चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तू जहां जिस नक्शे पर हाथ रखेगा वो तेरा हो जाएगा, बस तू इस्लाम कबूल कर ले, बस तू इस्लाम कबूल कर ले। रे संभाजी, तू अगर एक इस्लाम कबूल करेगा तो भारत पर मैं इस्लामिक राज ला सकूंगा, बस तू एक इस्लाम कबूल कर ले। मेरे संभाजी कहते हैं, अरे औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन तेरा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। वो थे मेरे संभाजी। मेरे मित्रों, 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक अंग काटते थे। आजकल के बच्चे को हम सुई भी छुपा दे तो भाग जाता है। आज के युवा को अगर पुलिस वाला एक डंडा भी मार दे तो घर के बाहर नहीं निकलता है, करेक्ट है ना। आज के नौजवान को एक छोटा सा अगर केस भी अगर लग जाए तो कहता है कि आज के बाद मैं धर्म कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर तो FIR हो गया है। मेरे मित्रों, तेलंगाना में 180 केस है, तेलंगाना में 180 केस, आपके मध्य प्रदेश में 4 केस, महाराष्ट्र में 17, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ने तो पूरा राज्य ने मुझे बैंड कर दिया है। कर्नाटक ने, पूरे राज्य ने मेरे भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसा ही कार्यक्रम वहां के लोग लगाते हैं, मुझे नोटिस आ जाता है, आप 6 महीने तक इस जिले में पैर नहीं रख सकते। मेरे मित्रों, एक एक दिन, एक एक पल मेरे संभाजी को काटा गया, लेकिन संभाजी महाराज आखिरी दम तक बस एक ही एक, हर वो घाव का मजा ले रहे थे, हर वो दर्द का मजा ले रहे थे। सोच रहे थे कि मेरा जो संकल्प था, मेरा जो सपना था, मेरे धर्म के लिए मरूं, आज मैं मेरे धर्म के लिए मर रहा हूं। ये सोचकर हर वो जुल्म को, हर वो दर्द को स्वीकार करने वाले हमारे संभाजी महाराज। मेरे मित्रों, अरे मित्रों, जियो तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, मेरी इच्छा है मरूं तो संभाजी महाराज जैसा, मेरी इच्छा है। और पक्का हमारी भी मौत कुछ ऐसे ही होगी, लेकिन मारने वाले मुल्लों सोच कर आना मेरे नजदीक, तुम्हारा वार मुझ पर खाली ना जाए। जिस दिन साला तुम हमला करोगे, अगर मैं बच गया तुम्हारी पुश्ते साफ कर दूंगा। एक आया था मुल्ला जब मैं नगर निगम पार्षद था, तिलक लगाकर आ गया भाई साहब मेरे ऑफिस पर, तिलक लगाकर आ गया, भाई जय श्री राम, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। तिलक है, भगवा है, मैंने भी सोचा चलो हिंदू है, चाय पिलाकर भिजाए उसको। 4 दिन के बाद में कर्नाटक में एक आतंकी पकड़ा गया, उस आतंकी को ठोका गया तो ये आतंकी को भी पकड़ा गया। सिर्फ मेरे ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर ही उसका घर था, पकड़ा गया। क्या, किसका प्लान था? नहीं, वो राजा सिंह को उड़ाने का हमारा प्लान था। 2 आतंकी जब मैं नगर निगम पार्षद था तब पकड़ेंगे, कंटिन्यू तब से अभी तक।
मैं उनका जीजा हूं ना, तो बहुत प्यार करता हूं मुझसे। मुझ पर बहुत प्यार मेरे सालों का रहता है। जैसे ओल्ड सिटी में मेरे 2 बड़े साले, पता है आपको? एक असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा फखरुद्दीन ओवैसी। वो जीजा का बहुत ख्याल रखते हैं मेरी बहनों। वो कहते कि अरे यार हमारा जीजा है, कुछ ना हो जाए, जरा ख्याल करना। तो बहुत प्यार इनका मुझ पर होता है मेरे मित्र। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जहां जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये लोग मुंह बंद कर बैठते हैं। मैं आज हमारे मध्य प्रदेश के हिंदुओं को एक संदेश देने आया हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग पर हर वो हिंदू को चलना है अगर जीवित रहना है। कितने लोग हैं यहां पर कि मुझे तलवार चलानी आती है बोलने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। कितने लोग हैं कि मुझे कराटे आता है, मुझे बॉक्सिंग आता है बोलने वाले कितने लोग हैं? बिल्कुल जीरो। मेरे मित्रों, एक संकल्प ले लो, आज के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए शस्त्र विद्या सीखो। आने वाला समय युद्ध का है। अरे पीएफआई जैसे संगठन बनाए जा रहे हैं। पीएफआई का एक एक कार्यकर्ता पता है कितने हिंदुओं का मर्डर किया है केरला में, कर्नाटक में। अरे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा है, किसी को गोली से मारा है, किसी को कुल्हाड़ी से मारा है, तो किसी को तलवार से मारा है। बजरंगी मर रहा है, फिर भी देश धर्म के लिए कार्य कर रहा है कर्नाटक और केरला में। मेरे मित्रों तैयार हो जाओ, कल उनकी थी बारी, आने वाले समय में तुम्हारी बारी है। अरे अगर कोई भी तुम्हें मारने आए मेरे मित्रों, साला जिंदा नहीं जाना तुम्हारे हाथ से, काट डालेंगे कहते हो, लेकिन कैसे काटोगे? अरे तलवार तो कोई नहीं पकड़ लेगा, उसको चलाओगे कैसा? इसलिए कहता हूं, हमारे बजरंगी, हमारे नरेंद्र पटेल जी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, शस्त्र विद्या का आप लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नारियों को भी सिखाओ लड़ना, युवाओं को भी सिखाओ लड़ना। आने वाला समय युद्ध का होगा, और जब भी युद्ध होगा विजय हिंदुओं की हो, वैसा हमें युद्ध कला सीखना है। मेरे मित्रों, आज हमारी भोपाल में हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार किया जा रहा है। 9 महीने में 70 से 80 हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करके, वीडियोग्राफिंग करके, ब्लैकमेलिंग करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? एक 21 साल का आवेश खान, जो कि हमारी एक हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद के नाम पर फंसा लेता है, उसके साथ में बलात्कार करता है, उसका वीडियो बनाता है। लेकिन वहां पर भी हमारे बजरंगों को पता चला, उस मुल्ले को पकड़ा, अच्छे से ठोका। हमारे बजरंगियों ने अच्छे से ठोका, ठोककर उसको जेल भिजाने का कार्य हमारे बजरंगियों ने किया है। मेरे मित्रों एक और एक केस बताता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सत खान, साहिल खान ने एक डांस क्लास चलाता था। ये साहिल खान डांस क्लास में हमारी हिंदू बहन बेटियां जाती थी सीखने के लिए डांस, और वो मुल्ले ने हमारी बहन बेटियों को फंसाया। निजी कॉलेज भी है, उनकी हमारी लड़कियों को फंसाया। उनके साथ में भी वही किया जो पहले वाले ने किया था, बलात्कार, वीडियोस, फोटोज, ब्लैकमेलिंग। लेकिन हमारे मोहन भैया का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, इस मंच के माध्यम से उन मुल्लों के घर पर बुलडोजर चढ़ाया है। उन मुल्लों के घर पर बुलडोजर चढ़वाया है, जब ये 2 कुत्तों को
कोर्ट में जब सरेंडर किया जा रहा था, मैं हमारे आदि वक्ताओं को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन हरामियों को धोने का कार्य भी हमारे आदि वक्ताओं ने किया है मेरे मित्रों। कोर्ट के अंदर मारा है उन कुत्तों को हमारे आदि वक्ताओं ने मेरे मित्रों, कोर्ट के अंदर। मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मछली परिवार के बारे में सुना होगा आपने। मछली परिवार ड्रग्स जिहाद के कैसे पब में फ्री में एंट्री देने के बहाने हमारी हिंदू बहन बेटियों को ड्रग्स का नशा करवाते थे, और हमारी हिंदू बहन बेटियों को पता नहीं क्या हो गया, सब फुकट का चाहिए। ये नहीं देखती कि क्या हो रहा है वहां पर। अरे कोल्ड ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाया जा रहा था, ड्रग्स का नशा करवाया जा रहा था, ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा था। उनके सामने सेम पैटर्न, वही बलात्कार, वही वीडियोग्राफिंग। मेरे मित्रों, कितने केसेस उनके बाहर आए मेरे मित्रों, कितने, इतने जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर फिर हमें शाबाशी देना है हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे मोहन यादव भैया जी को फिर से हमें शाबाशी देना है। उसके घर पर चढ़ा दिया बुलडोजर। मेरे मित्रों, ये होता है भगवे की ताकत। आप लोगों ने भगवे को खड़ा किया और भगवे ने अच्छा से काम भी किया है। मेरे मित्रों, फिर एक भोपाल का केस, गोंदिया की हमारी एक हिंदू बेटी को एक मुल्ला उठा के लाता है, ऑलरेडी उसकी 2 शादी हो चुकी है। एक हमारी हिंदू बेटी को सिया को उठाकर लाता है, भोपाल में रखता है, शादी नहीं करता, लिविंग में रखता है, उसके सारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे खा जाता है। जब लड़की पूछते कि शादी कब करोगे, निकाह कब करोगे, तो वो मुल्ला और उसका परिवार सोचता है कि इसके पैसे तो अभी हम खा लिए, इसको भी क्या करना है, चलो मंगाओ एक संदूक कहते हैं आपके पास, जो फेटी होती है लोहे की, उस फेटी में उस हिंदू लड़की को मार के उस फेटी के अंदर डाल के सेप्टिक टैंक में फेंका गया। सेप्टिक टैंक में फेंका गया हमारी उस हिंदू बहन को। ठीक है, पुलिस ने पकड़ा है, जेल भेजा है, लेकिन कितनी और हमारी हिंदू बहन बेटियां शिकार होगी लव जिहाद के नाम पर, बताइए कितनी। मैं हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करने आया हूं आज। मोहन भैया जी, जो हिंदुत्व की बात करता है वही राज पे राज करता है, आपको मानना पड़ेगा आज। मोहन भैया जी, मध्य प्रदेश का हिंदू आपके साथ है। इन मुल्लों के वोट के चक्कर में आप मत पड़ो। फुकड़ में देना इनको बंद कर दो। फ्री में घर दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, सब चीज फुकट की ले रहे हैं और हिंदुओं का नरसंहार करने की सोच रख रहे हैं ये लोग। लव जिहाद जैसा कांड कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी जिम जा रही है तो जिम जिहाद कर रहे हैं, ड्रग्स जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, पता नहीं और कितने कितने जिहाद हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। मोहन भैया जी, निवेदन है, मध्य प्रदेश के हिंदुओं की मांग है, मुल्ला मुक्त मध्य प्रदेश हो, लव जिहादी मुक्त उत्तर प्रदेश हो, गौ हत्यारा मुक्त उत्तर प्रदेश हो। ये उत्तर प्रदेश, क्षमा चाहूंगा, मध्य प्रदेश हिंदुओं की डिमांड है मेरे मित्रों, है ना, है ना। मध्य प्रदेश का हिंदू चाहता है ना, छिंदवाड़ा का हिंदू चाहता है ना कि यहां से आतंकी जिहाद मुक्त हो हमारा छिंदवाड़ा। चाहते हो ना? चाहते हो तो कितने लोग फेसबुक अकाउंट चलाते, हाथ उठाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। चलो हमें 2 जनी को टैग करना है, 2 जनी को
हमें टैग करना है। एक तो हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन भैया जी को, और दूसरा हमारे देश के रक्षक प्रधानमंत्री जी को। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिंदुओं की मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। एनआरसी सीएए तो लाया है, अभी तक भी बांग्लादेशी हमारे भारत में चुप कर बैठे हैं, पाकिस्तानी हमारे भारत में चुप के बैठे हैं। लात मार के बाहर भगा दो, नहीं तो हमें फ्रीडम दे दो। नो एफआईआर, नो केस। मेरा एक एक बजरंगी 10-10 बांग्लादेशियों के सर काटेगा, लेकिन डिमांड है नो एफआईआर, नो केस। अरे आज नहीं तो कल मेरा अगर राज आएगा ना, आज नहीं तो कल मेरा राज पता नहीं कहां आएगा। 50,000 रुपए इनाम लगाऊंगा एक सर के। आतंकियों का सर लाने वाले को 50,000 रुपए इनाम वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे देश में आतंकी एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मेरे देश का दुश्मन यानी मेरा दुश्मन, मेरे मित्रों, ये काम हम करेंगे मेरे मित्रों। हाँ? अरे दूंगा मैं, अरे दूंगा मैं पक्का। सुनो, मेरा जो बजरंगी है ना वो गरीब है, तो मैं उसको धन भी दूंगा, मैं उसको मन भी दूंगा, मैं उसको तन भी दूंगा, और मैं उसको ताकत भी दूंगा। हाँ, सब दे देंगे मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो आप सब लोगों ने सुन लिया है। अभी मैं आते आते एक न्यूज देख रहा था भैया जी, आते आते गुरुजी एक न्यूज देख रहा था कि महाराष्ट्र का एक पार्टी का अध्यक्ष है, वो कहता है कि टीपू सुल्तान और शिवाजी में कोई अंतर नहीं है। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। वो टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है मेरे मित्रों। टीपू सुल्तान को एक नायक बताया गया, टीपू सुल्तान को एक हीरो बताया गया, द ग्रेट टीपू सुल्तान। जब हम छोटे थे ना, तब एक एपिसोड आता था DD1 में, द ग्रेट टीपू सुल्तान। सवेरे सवेरे सारे काम छोड़कर, शायद वो संडे को आता था एपिसोड, सब लोग बैठ के देखते थे कि द ग्रेट टीपू सुल्तान, उसकी महानता के बारे में बताया जाता था। यानी बचपन से टीपू सुल्तान को एक हीरो बताने का प्रयत्न किया गया। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आज सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आज टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है। आज का हिंदू जान चुका है, आज का हिंदू समझ चुका है। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा, कुछ लोग कहते हैं, वो ओवैसी बड़वा कहता है कि टीपू सुल्तान एक सच्चा देशभक्त है। अबे कहां से देशभक्त है रे? कहां से है? कौन सी किताब में पढ़ा है? चल मैं तुझे किताब पढ़ाता हूं, पढ़ ले। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा। टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में तो तूने बताया है, टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा हुआ है, ये भी तूने बताया है। लेकिन उसके पीछे का राज मैं बताता हूं रे ओवैसी, सुन। टीपू सुल्तान की तलवार पर उर्दू में आयतें लिखी हुई है। पता है क्या लिखी हुई है आयतों में? मेरी तलवार काफिरों का खून पीने के लिए चमक रही है। ये टीपू सुल्तान की हैंडल पर लिखा हुआ है। गूगल पे जाना, टीपू सुल्तान की तलवार सर्च करना, उसको जूम करना, स्क्रीनशॉट लेना। आजकल चाहे उर्दू हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इमीडिएट ट्रांसलेशन हो जाता है गूगल में। चेंज करके देख लेना, उसमें यही लिखा हुआ है कि मेरी ये तलवार काफिरों का खून पीने के लिए चमक रही है। काफिर माने कौन? काफिर माने कौन? इतना ही नहीं मेरे मित्रों, यही टीपू सुल्तान शैतान के बच्चे ने अनेकों, यानी टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब कहा जाता था। टीपू सुल्तान को
दक्षिण का औरंगजेब कहा जाता था। अनेकों हिंदुओं का कत्लेआम टीपू सुल्तान ने उसके राज्य में किया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्नाटक के कालीकट में 7,000 ब्राह्मणों का सर काटने वाला ये टीपू सुल्तान। कुर्क हो, कोयम्बतूर हो, केरला हो, अनेकों राज्यों में हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाला ये टीपू सुल्तान। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं मेरे मित्रों, 2000 हमारे ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ में बलात्कार करने वाला ये टीपू सुल्तान। सिर्फ बलात्कार ही नहीं, जो हमारी महिलाओं के जो छोटे बच्चे होते थे, उन महिलाओं के गले में उन छोटे बच्चों को बांधकर मारने वाला ये टीपू सुल्तान नहीं, ये शैतान है। मेरे मित्रों, आज भी कर्नाटक के मेलकोटे गांव में 200 साल से दीपावली नहीं मनाते। पता है आपको? 200 साल से कर्नाटक के मेलकोटा गांव में काली दीपावली मनाई जाती है। काली दीपावली क्यों? क्योंकि दीपावली के अवसर पे ही वहां के ब्राह्मणों का कत्लेआम करने वाला यही टीपू शैतान है। मेरे मित्रों, आज ये सुअर के बच्चे कहते हैं कि टीपू सुल्तान देशभक्त है। अरे हिंदू मंदिरों को तोड़कर पैसा लूटने वाला, हिंदू मंदिरों को तोड़कर सोना चांदी लूटकर, वही सोने चांदी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ा था इसने। राज्य बचाने के लिए नहीं, खुद के धन को, खुद के परिवार को बचाने के लिए लड़ने वाला टीपू शैतान, ये टीपू सुल्तान, ये टीपू शैतान का इतिहास है। मेरे मित्रों, आज मैं आप सबको यही आज कहना चाहूंगा कि भारत देश की आजादी कराने के लिए अनेकों देशभक्तों ने प्राणों का बलिदान दिया है ना। भारत देश को आजाद कराने के लिए कईयों देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन जब भारत सरकार कहती है कि वंदे मातरम तो गाना ही पड़ेगा, वंदे मातरम तो गाना ही पड़ेगा, तो ओवैसी जैसे बुलडॉग कईयों कुत्ते भौंकने लगे, कहने लगे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो बेटा सुन, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वरना यहां से जाना होगा। नहीं गए तो फोड़ फोड़ के भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। मेरे मित्रों, ये भारत देश नया भारत है और यहां पर जो भगवा चाहेगा वही होगा, लेकिन तभी होगा जब हिंदू एक होगा। ये तभी होगा जब जाति पाति छोड़कर मैं हिंदू हूं, तू हिंदू हूं, हम सब भाई भाई है, ये सोच रखोगे तभी होगा। सरकारें तभी सुनती है जब सरकार को सुनाने वाला होना चाहिए। सरकारें तभी सुनती है जब सरकार को सुनाने वाला चाहिए। भाई खोल दे भाई, चेक। हेलो, हाँ आ गया। मेरे मित्रों, सरकार को सुनाने के लिए कान खोलने की आवश्यकता है, चाहे सरकार किसकी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर मेरा ये हिंदू, अगर ये मेरा राम भक्त, ये मेरा हनुमान जी भक्त जात पात को छोड़ देना, सरकार को तुम जो कहोगे वो सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार को जो तुम कहोगे वो सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं तो मेरे मित्रों, मैं देखता हूं भैया जी, चुनाव के समय पर हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं और जो सच्चा जो हिंदू है ना वो हार जाता है बेचारा। मेरे मित्रों, आपको ऐसे नेताओं को तैयार करना है। आपको, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल बात करेंगे, आपको ऐसे राजनेताओं को तैयार करना है जो राजनेता कहे कि हे बजरंगी तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। हे बजरंगी, आज
गैया मैया का दूध मैंने भी पिया है, गैया मैया का दूध तूने भी पिया है। आज गैया मैया के दूध का कर्ज निभाने का समय है। तू लड़, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा बोलने वाला नेता हमें चाहिए। आज गौ माता की रक्षा करने वाला नेता हमें चाहिए। ये नहीं कि चंद वोटों के लिए सर झुका दे, ऐसा नपुंसक नेता हमें नहीं चाहिए मेरे मित्रों। हमें धर्म के लिए लड़ने वाला नेता चाहिए, हमें देश के लिए लड़ने वाला नेता चाहिए, हमें वोट का भिखारी नेता नहीं चाहिए। ऐसे नेताओं को तैयार करो जो हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे सके, नारी शक्ति के लिए अपने प्राण दे सके। ऐसे नेताओं का निर्माण करो मेरे मित्रों, क्योंकि नेता अच्छा बनेगा तो ही तुम्हें ताकत मिलेगी। मेरे मित्रों, आज हम सब लोगों की फोन टच लाइट, ऊपर तो तारे नहीं दिख रहे, नीचे तारे बता देंगे। आज हम सब लोग संकल्प लेंगे, पूरे के पूरे खड़े हो जाओ। फोन टॉर्च लाइट, जितनों के पास फोन है सबके टॉर्च लाइट खोल लो। खोले, तारे कम हो गए हैं। तारे, हाँ क्या बात है मेरे मित्रों। ये जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, आइए इधर। सीधा हाथ आप सबको अपने हृदय पर रखना है, हृदय पर रखना है। मेरे मित्रों, मन से संकल्प लेना, मन से आंख बंद करके संकल्प लेना। तैयार हो मेरे मित्रों? तैयार हो? हृदय पर हाथ रख लो और आंख बंद कर लो और याद करो छत्रपति शिवाजी महाराज के वो बलिदान को, याद करो हमारे संभाजी महाराज के वो बलिदान को। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा के लिए, मेरे धर्म की रक्षा के लिए, मेरी नारी की रक्षा के लिए, मेरी गौ मां की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं जाति पात में नहीं बटूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं जब तक जीवित हूं मेरा एक ही एक संकल्प रहेगा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाऊं, मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊं, यही मेरा संकल्प होगा। मैं जब तक जीवित हूं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। मैं जब तक जीवित हूं ना भगवे को झुकने दूंगा, ना ही हरे को उठने दूंगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी है। इतना समय लेकर आप लोग यहाँ रुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिक्वेस्ट आखिरी में और एक बार रिक्वेस्ट, आज जो भी आप लोगों ने सुना है, आज जितना भाषण आप लोगों ने सुना है, इस कान से सुन के इस कान से निकालना देना और आरती होने के बाद में ही यहाँ से जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सभी हिंदू